ओम नमः शिवाय। आज मैं ज्ञान सूत्र में एक अद्भुत ब्रह्मांडीय नियम की परिकल्पना लेता हूं। पूरा का पूरा गणित, पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान, पूरा का पूरा रसायन विज्ञान, ये सारे के सारे चीज जो हैं इस फंडामेंटल नियम पे आधारित है। ये सबका आधारभूत नियम है। अगर आप ध्यान से देखें, एक कुम्हार की चौक को देखें जिससे वो बर्तनों का निर्माण करता है। कुम्हार की चौक की पूरी बॉडी घूम रही है, पर कुछ एक ऐसी चीज है जो स्थिर है, तभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और अगर वो एक चीज भी चलायमान हो जाए, जैसे उसकी बॉडी घूम रही है, तो उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, बर्तनों का निर्माण नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर आप बैलगाड़ी के पहिए को देखें, बैलगाड़ी चल रही है, पहिए का पूरा शरीर घूम रहा है, पर कुछ एक ऐसी चीज स्थिर है, उसकी कील स्थिर है, उसका केंद्र स्थिर है, तभी वो पहिया आगे बढ़ पा रहा है। अगर वो केंद्र भी चलने लगे, वो कील भी चलने लगी, तो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अतः कॉन्स्ट्रक्टिव चेंज होने के लिए किसी एक वस्तु का स्टेशनरी होना जरूरी है, किसी भी सिस्टम में। और इसको समझने के लिए अगर मैं ब्रह्मांड को एक सिस्टम मानूं, तो प्रकृति में चेंज हो रहा है, सृष्टि में चेंज हो रहा है। तो प्रकृति बनी है परिवर्तन से, तो प्रकृति जो है लगातार परिवर्तनशील है, पर कुछ एक ऐसा है जो स्थिर है, जिसको हम पुरुष कहते हैं या परमात्मा कहते हैं। उसी प्रकार यदि हम अपने शरीर को देखें, हमारी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम देखें किसी व्यक्ति को, कई बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है, मन अशांत है, हम क्यों अशांत हो जाते हैं, क्या हमें अलग अलग मंदिरों तीर्थों में जाके शांति मिलेगी? तो मैं उनसे कहता हूं कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो वस्तुतः जहां हमें काम करना है वो काम हम नहीं कर पा रहे। हम अपने बॉडी को अगर एक सिस्टम माने और इसको दो भागों में बांटे, एक हमारी पर्सनालिटी और एक हमारा चित्त। अगर हम चित्त को स्थिर कर लें तो हमारा जितना भी परिवर्तन होता रहे, हमारी पर्सनालिटी कहीं भी जाती रहे, कोई भी काम करती रहे, चित्त में थोड़ी स्थिरता आ जाए, तो जो कुछ भी होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा और हम शांत रहेंगे। पर अगर हमारा चित्त भी पर्सनालिटी के साथ बाहर घूमने लगेगा तो हम अशांत हो जाएंगे और वो विनाशकारी होगा। तो बेसिकली ये जो ब्रह्मांड का नियम है कि कंस्ट्रक्टिव सृजन के लिए कुछ स्थिर होना चाहिए। मूलतः इस ब्रह्मांडीय नियम को परिभाषित करते हुए पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। अगर चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी तो चित्त स्थिर हो जाएगा, और यही योग है। तो अगर यही योग ज्ञान से जुड़ जाता है तो ज्ञान योग हो जाता है, भक्ति से चित्त को स्थिर कर लिया तो वो भक्ति योग हो जाता है, सेवा से स्थिर कर लिया तो कर्म योग, निष्काम कर्म योग हो जाता है, और अष्टांग योग से कर लिया तो उसको हम अष्टांग योग कहते हैं। मूलतः हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि योग का मतलब आसन है, योग का मतलब आसन नहीं है। योग जो है उसकी परिणति जो है वो सिर्फ चित्त की वृत्तियों को निरोध से होती है, और वो किस साधन से हो रही है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, एम्फेसिस उस पर जाता है। ओम नमः शिवाय।